हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन में जो जो टर्म्स है, कंडीशंस है, उसके बाद जो भी थंब रूल्स है एस्टिमेशन के बारे में, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके जो भी वाटर चार्जेस है, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क की जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। और उसके बाद हम देखेंगे कि आरसीसी कॉलम का पूरा एस्टिमेट देखेंगे, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसका जो भी मेजरमेंट सीट है, एब्स्ट्रैक्ट सीट है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो हम निकालेंगे गाइज। ओके, वन बाय वन हम उसकी मेजरमेंट सीट क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे और उसकी पूरी क्वांटिटी आप एब्स्ट्रैक्ट शीट में बनाओगे गाइज। उसकी पूरी टोटल अमाउंट निकाल सकते हो गाइज यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कि डिटेल एस्टिमेट फॉर जो भी हमारे कैंटिलीवर स्लैब सेक्शन हो या फिर हमारे कैंटिलीवर के जो भी सेक्शंस हो, स्लैब के लिए, लिंटेल के लिए, बीम्स हो हमारे, उसके लिए कौन कौन सी बार बेंडिंग शेड्यूल होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। तो वन बाय वन हम वहाँ पर सब डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वेट ऑफ बार कितना होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। मेजरमेंट शीट में आपको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब आपको कौन कौन सी टेबल बनाने होते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। शेप ऑफ बार, डायग्राम, नंबर्स ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार, वेट ऑफ बार। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में देखेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहली बार देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको किसके लिए यूज़ क्या है, उसका नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। पहले तो आपको उससे आइडिया मिल जाती है प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहाँ तक जाने वाली है, उसके फंड कितना अवेलेबल है। ओके, एक आइडिया ऑफ एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा गाइस। उसके बाद आपको सेव टाइम एंड मनी होगा। ओके, जब आप फंडा अपना जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हो उसमें आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा बिल्डिंग का या फिर कोई भी सिविल वर्क हो उसका। ओके, टू अवेलेबल फंड इन लेस दैन द डिटेल एस्टिमेट। ओके, डिटेल एस्टिमेट के आसपास ही अपना एस्टिमेट आ जाएगा गाइज। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना आपको खर्चा लगने वाला है बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए। ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों करना चाहिए आपको उसके बेनिफिट और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विथ यूटिलिटी करनी चाहिए, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है। एक आइडिया मिल जाती है, प्लानिंग कर सकते हो आप एक फंड अराइज करने में। ओके, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग के लिए जो भी ओरिजिनल वर्क फॉर ड्राइंग है वो आपको बनानी होती है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से आप डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो गाइज। और जो भी अप्रूवल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उससे आपको हेल्प मिल जाती है बिल्डिंग के साइट प्लान, लेआउट प्लान, सबमिशन ड्राइंग्स, जो भी उसके अप्रूवल चाहिए वो आपको इजीली मिल जाती है गाइज जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो उसका। ओके, पूरा प्लानिंग करते हो उसके हिसाब से आपको पूरा ये मिल जाएगा गाइज। पहले तो टाइम सेव, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद अप्रूवल्स मिल जाएगी। जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो गाइज तब आपको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, जब आप बिल्डिंग के लिए आपको अगर कोई भी एक एस्टिमेट बनाना हो एक बिल्डिंग का, तो आपको पहले तो उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना होगा। जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाने के पहले एक आइडिया मिल जाएगी, उससे आप प्लानिंग करने प्लान करेंगे। उसके बाद अगर इसका पूरा डिटेल एस्टिमेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एस्टिमेट लिख देना गाइज। अगले वीडियो में हम ये जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसका पूरा एस्टिमेट अगले वीडियो में लाएंगे गाइज। नीचे कमेंट बॉक्स में आप एस्टिमेट लिख देना गाइज। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज आपको। अगर आप नए हो चैनल को तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस है, आप वो देख लेना गाइज। ओके, तो ये तो हुआ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की ज़रूरत क्या है, हम उसकी नीड क्या है। ओके, पहले तो उससे टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बाद आप उसका डिटेल एस्टिमेट बनाते हो, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के बाद।
ओके, उसके जो भी फॉर टैक्स एंड इंश्योरेंस के जो भी शेड्यूल है वो आप फाइनल कर सकते हो गाइज। उसके बाद अप्रूवल भी मिल जाएगी अच्छे से। साइट प्लान है, सबमिशन प्लान है, आर्किटेक्चर फीस होती है उसमें, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, प्लम्बिंग चार्जेस होते हैं, कॉन्टिजेंसीज में अलग अलग चार्जेस होते हैं गाइज, मटेरियल के चार्जेस, लेबर पेमेंट। तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट एक एस्टिमेट करना होता है गाइज, जो कि ज़रूरी होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक साइट के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रेट एनालिसिस के ऊपर मिल जाएगी गाइज। तो उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो भी मेथड्स होते हैं। पहले तो होता है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, उसके बाद हमारे क्यूबिक मीटर में हमारे दो है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर एंड अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर क्यूबिक मीटर। ओके, वॉल्यूम के ऊपर और क्यूबिक मीटर के ऊपर। उसके बाद थर्ड है हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विद द बिल मेथड। उसके बाद है हमारा यूनिट रेट मेथड और यूनिट सर्विस यूनिट मेथड। उसके बाद है हमारा बे मेथड। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, जो कि रेट एनालिसिस करते टाइम आपको इम्पोर्टेंट होती है गाइज, आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे हमारे इस सारी चीज़ें के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा पहला है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मेथड स्क्वायर मीटर के लिए। आपको पहले तो आपको उसका फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया के ऊपर वो डिपेंड होता है गाइज, जितना अपना पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से होता है गाइज, या फिर प्लिंथ एरिया जितना है वो उसके हिसाब से आपको रेट देना होता है गाइज। इस मेथड में आपको इसमें जनरल स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसमें फ्लोरिंग की क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ फ्लोरिंग, क्वालिटी ऑफ वॉल फिनिशिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद प्राइस लेवल होगा हमारा पर स्क्वायर मीटर में फ्लोर एरिया के ऊपर गाइस। उसके बाद शेप ऑफ बिल्डिंग के लिए उसके ऊपर एरिया होता है, जितना अपना पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग है, ओके, वही आपको कैलकुलेशन में लेना है गाइस। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोविजन के लिए आपको जो भी आरसीसी वर्क है उसके लिए आपको चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने प्लिंथ एरिया मेथड में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अपना जो बिल्डिंग का कॉस्टिंग होता है गाइस वो डिपेंड होता है इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, स्पेसिंग आप जो देते हो आरसीसी मेंबर के लिए। उसके बाद ओपनिंग ऑफ प्रोवाइडेड फॉर वॉल हाइट ऑफ अ प्लिंथ। उसके बाद बिल्डिंग एंड सच अदर कंसिडरेशन। तो हमारी पहले तो एस्टिमेट वो आपको स्क्वायर मीटर के ऊपर देना है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर। जैसे कि आपको शेप ऑफ बिल्डिंग, उसके जो भी प्लिंथ एरिया है उसके ऊपर आपका रेट फाइनलाइज होगा गाइस उसके इस एरिया में। और हमारे लोकल जो भी लोकल एरिया है, लोकेलिटी के हिसाब से आपको ये रेट चेंजेस होगी गाइस। ओके, जब आप एस्टिमेशन करते हो तब आपको स्क्वायर एरिया के ऊपर आपको इस जो मेथड है प्लिंथ एरिया यहाँ पर आपको देना होता है गाइस। ओके, जैसे कि आप प्लान में देख सकते हो बहुत सारे वर्क हमारे स्क्वायर मीटर में होते हैं, स्क्वायर फीट में होते हैं, क्यूबिक फीट में होते हैं, क्यूबिक मीटर में होते हैं, ब्रास में होते हैं। जैसे कि आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट की आपकी क्वांटिटी बैग्स में आएगी, केजीज में आएगी, 50 केजी का एक बैग होता है। उसके बाद एग्रीगेट के लिए आपको मीटर क्यूब में चाहिए गाइस, आपको सैंड के लिए मीटर क्यूब में, या फिर ब्रास में वर्किंग होता है क्यूबिक फीट में होता है गाइस। उसके बाद आप प्लास्टर वर्क चाहे तो उसका जो भी रेट है वो आपको देना होता है गाइज। ओके, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रेट है उसका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में। ओके, ब्रास में कई बार होता है गाइज। उसके बाद आपको अगर बिल्डिंग का पूरा एनालिसिस, रेट एनालिसिस करना होता है तो प्लिंथ एरिया के ऊपर करते हैं गाइज, ओके, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज जब आप एक रेट एनालिसिस करते हो, बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालते हो गाइज। उसकी पहले तो ज़रूरत क्या है वो आपने देखी। उसके बाद हमने देखा कि उसके जो जो मेथड्स है, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, ओके, वो भी देखेंगे हम क्यूबिक रेट के बारे में। ओके, उसके बाद जो भी क्यूबिक रेट होता है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है,
यहाँ पर क्यूबिक रेट के लिए चाहिए आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, उसके बाद चाहिए आपको जो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द इट्स फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होता है बहुत सारी जो भी खर्चे है आपका, इकोनॉमिकल होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक साइट इंजीनियर का वर्किंग करते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा अगला एक गाइस क्यूबिक मीटर में आप देखा कि क्यूबिक मीटर पे अपनी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, और जो भी प्रेजेंट रेट है उसका क्यूबिक मीटर के ऊपर वो आपको देना होता है गाइस एज पर लोकेलिटी। अगर आपको हर एक लोकल एरिया के लिए अलग अलग रेट है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेट्रो सिटीज़ में, विलेज में अलग अलग रेट हो गए। ओके, तो इसी तरह आपको रेट अलग अलग होता है अलग अलग शहरों में गाइस। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट्स होते हैं। रेट एनालिसिस में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी होती है गाइस। ओके, रेट तो अलग अलग सिटी में अलग अलग होगी गाइस। ओके, तो ये आपको सीखना चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको बनाना आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हम देखेंगे जो कि यहाँ पर है तीसरा हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है बिल मेथड। बिल मेथड के लिए आपको चाहिए पूरे प्लान्स चाहिए गाइस, उसका सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन चाहिए, एलिवेशन प्लान चाहिए, 3D व्यूज चाहिए, उसके सब डायमेंशन चाहिए गाइस। अगर आपको बिल मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन निकालना है तो उसमें क्या क्या ऐड होगा गाइस। पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन, फाउंडेशन, ब्रिक वर्क, DPC, उसके बाद वुड वर्क, RC प्रूफ लाइन, ओके, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, पैराफिट पर मीटर लेंथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। ओके, जब आप बिल मेथड से निकालते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जब आप एस्टिमेशन में वर्क करते हो तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारे जो भी सर्विस यूनिट या यूनिट रेट मेथड है उसके जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाईवे का, ब्रिज का एस्टिमेशन करना हो, स्कूल बिल्डिंग का, वाटर टैंक का, हॉस्पिटल का, तो होता है वो सर्विस यूनिट रेट, यानी कि सर्विस यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो पर क्लासरूम के आपको स्कूल बिल्डिंग का निकल जाएगा। अगर हाईवे का निकलना है तो पर किलोमीटर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद हॉस्पिटल का निकलना है तो पर बेड लेना पड़ेगा गाइस। वाटर टैंक आपको डिज़ाइन करना है तो उसका पर लीटर के हिसाब से डिज़ाइन करना होगा, उसका रेट एनालिसिस करना होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट उसका निकालना होगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आते हैं हमारे यूनिट रेट और सर्विस यूनिट में। ओके, आपको पता होना चाहिए जो कि डिफरेंस उसमें क्या है दोनों में। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए बिल मेथड और हमारे जो भी यूनिट रेट मेथड है, हमारे बिलिंग मेथड में जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाली जाती है वो उसमें आते हैं गाइस, जो कि बिल्डिंग में इंक्लूडिंग फाउंडेशन, ओके, सरफेस फिनिशिंग, कॉस्ट ऑफ वुड वर्क, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ रूफिंग, उसके जो भी एक्सकवेशन की कॉस्ट हो, फ्लोरिंग की कॉस्ट हो, RCC, DPC, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पैराफिट, ये सब की अलग अलग बिलिंग वर्क होता है गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट रेट में आपको बस ये हाईवे हो तो आपको पर किलोमीटर, स्कूल बिल्डिंग है तो आपको क्लासरूम के हिसाब से, उसके बाद वाटर टैंक डिज़ाइन करने हो तो आपको पर लीटर, या फिर हॉस्पिटल डिज़ाइन करना हो तो पर बेड्स के हिसाब से उसका रेट एनालिसिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हो गाइस इजी वे में। ओके, यहाँ पर हमने अगर इसमें डिफरेंस देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर और हमारे क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, इसका जो डिफरेंस है गाइस, आपको क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटी चाहिए होती है वो आपको LBH यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी पता होनी चाहिए, वॉल्यूम के हिसाब से होता है हमारा ये एस्टिमेट। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब निकालते हो तब आपको ये एस्टिमेट वॉल्यूम के हिसाब से देना होता है गाइस। उसके बाद आपको अगर एस्टिमेट निकालना हो तो आपको स्क्वायर एरिया यानी कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लिंथ एरिया और ये वाला हमारे वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि क्यूबिक मीटर में, और प्लिंथ एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में देना होता है गाइस।
और ये हमारा क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में देना होता है। तो ये डिफरेंस है हमारा प्लिंथ एरिया और वॉल्यूम मेथड में हमारे जो भी एस्टिमेशन जब आप निकालते हो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन में। तो यहाँ पर अभी तक आपने 4 मेथड देखी एस्टिमेशन की, जहाँ पर हमने देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर एरिया मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर के लिए, वॉल्यूम और क्यूबिक मीटर के लिए। उसके बाद हमने देखा बिलिंग मेथड। ओके, बिल मेथड अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन में आप क्या क्या करते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने देखा सर्विस यूनिट और यूनिट रेट के हिसाब से जो भी हम एस्टिमेट निकालते हैं उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है गाइज। ओके, तो एज अ इजी वे में आप ये एस्टिमेट निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए। आप जब बिलिंग में वर्किंग करते हो तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए गाइज। एस्टिमेशन के यूजेस क्या है, एस्टिमेशन के जो भी मेथड्स होते हैं वो क्या है गाइज। ओके, उसके बाद देखेंगे गाइज हमारी एस्टिमेशन में हमारे आते हैं बेस मेथड, यानी कि आप जब एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करते हो तब आपको नंबर ऑफ बेस इन प्रपोज स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बे। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इसके क्या ये कहना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लोर होते हैं, ईच फ्लोर का हमने ऐड किया तो अपना पूरा बिल्डिंग का कॉस्टिंग और एस्टिमेशन आपको इजी वे में निकल जाएगा गाइज। मोस्ट रिलायबल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यहाँ पर निकल सकते हैं, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री शेड हो, गोडाउंस हो, रूफ ट्रस हो, ये आपको बनाने में इजी वे में आप बे का इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। बे आर कंपार्टमेंट और सिमिलर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपको जो भी बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसके फ्लोर का फ्लोर टू फ्लोर स्ट्रक्चर सेम होता है गाइज। यहाँ पर आपने बे में एक बे एस्टिमेशन में या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आपको सिमिलर चीज़ चाहिए, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री सेट्स हो, गोडाउंस हो, उसमें कॉलम का स्ट्रक्चर सेम होता है गाइस इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आप बे मेथड इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। उसके बाद करंट रेट पर बे शुड बी वर्क फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्डेड रेट, जो भी हमारा प्रीवियस रेट है वही से आपको कैलकुलेट होगा करंट रेट गाइस। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बे यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आपको जो भी नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर में बेस है उसके मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। आपका ये डे टू डे वर्किंग में ये बहुत यूज़फुल होने वाली चीज़ है गाइस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हम बिल्डिंग एस्टिमेशन में, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में जो भी हमारे अगले मेथड है उसकी कॉस्ट कंपैरिजन मेथड, यानी कि आप कंपेयर करके भी उसका कॉस्ट निकाल सकते हो गाइस। अगर आपके दो सिमिलर बिल्डिंग है तो आपको दूसरे बिल्डिंग सिमिलर है उसका कॉस्ट आपको पता है तो उसकी कॉस्ट आप अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी गाइस। ओके, डिटेल एस्टिमेट जब करोगे आप तब आपको उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पता चलेंगे गाइस। वर्क आफ्टर कंपेयरिंग विद द पास्ट एक्सपेंसेस। ओके, रिकॉर्ड के लिए तो एक कॉस्टिंग होती है गाइज, इजी वे में आप निकल सकते हो इजीली। आपको प्रेजेंट कॉस्ट इसकी जो 10% वो ऐड करनी पड़ेगी बस। ओके, तो हमने देखा बे और कॉस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे उसके बाद कॉस्ट फ्रॉम लेबर्स एंड मटेरियल जो कि डिटेल एस्टिमेट में होता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमने आप देखेंगे कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल्स एंड लेबर्स, जो कि डिटेल एस्टिमेट में आप प्लिंथ एरिया वर्कआउट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक फीट में, अपना वॉल्यूमेट्रिक जो भी यूनिट्स होते हैं वो आपको पता करने पड़ेगी। उसके लेबर की कॉस्ट क्या है, उसके मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी गाइस। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी मेथड्स ही गाइस हमारी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की। प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, यहाँ पर हमने बिलिंग मेथड, उसके बाद सर्विस रेट, बे मेथड हमने 1 बाय 1 सारी डिस्कस किए गाइस। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हमारे रेट एनालिसिस के ऊपर तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको
क्लियर हो जाएगी। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा सिविल इंजीनियर के रिलेटेड। जब आप बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हो उसमें उसके लिए आपको एस्टिमेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आरसीसी डिज़ाइन चाहिए गाइस, स्टील कैलकुलेशन, एक्सेल सीट के ऊपर आपको पूरा एस्टिमेशन निकालना होता है गाइस। तो यहाँ पर आपको सब वीडियोस अवेलेबल है गाइस। मटेरियल के रिगार्डिंग हमारे जो भी बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए है गाइस। ओके, तो आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है, 250 के आसपास वीडियो है और 1300 के आसपास शॉर्ट्स वीडियो है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो भी में हमने अच्छे से आपके लिए जो भी शॉर्टकट्स होते हैं, थंब रूल्स होते हैं साइट इंजीनियर के लिए, वो हमने डिस्कस किए गाइस शॉर्ट्स में। ओके, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उसके बाद एक्सेल सीट के रिलेटेड, ई टेंडरिंग के रिलेटेड, जो भी टिप्स होती है सिविल इंजीनियर के रिलेटेड वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए। आप अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग, G+3 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइस हमारे वीडियोस देख के। वहाँ पर आपको पूरा आरसीसी डिज़ाइन मिलेगा, पूरे बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमने डिस्कस किए, लेबर के रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन, वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा गाइस। उसके बाद ऑटोकैड के लिए जो भी प्लानिंग होती है वो हमने हर एक प्लान उसमें डिस्कस किया है गाइस। ऑटोकैड के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल लेआउट के प्लान्स होते हैं, हमारे वर्किंग ड्राइंग्स होते हैं, वो हमने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चेक कीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट है और आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना एक बार। तो फ्रेंड, जब आप कोई एस्टिमेट बनाते हो तब उसके पहले आपको उसका प्लान चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ड्राइंग बनाते हो या इसी की वर्किंग ड्राइंग चाहिए आपको कोई भी क्वांटिटी निकालने के लिए, जैसे कि आरसीसी कॉलम हो, बीम हो, उसके साइजेस पता होने चाहिए गाइस। उसके बाद ही आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी निकालनी हो तो आपको उसके साइजेस चाहिए। ओके, बीम के जो भी डिटेल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए गाइस। उसके साइजेस क्या है, उसके जो भी मिनिमम डेप्थ कितनी होती है, ओके, हाइट, विड्थ, लेंथ, वो आपको देनी होती है गाइस मेजरमेंट शीट में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरसीसी कॉलम के लिए आपको उसका पूरा एलिवेशन सेक्शन और कटिंग सेक्शन और प्लान पता होना चाहिए गाइस। एलिवेशन सेक्शन और उसका प्लान, वहाँ पर आपको 3 डायमेंशन मिल जाएगी, L इंटू B इंटू D। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी कॉलम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप आरसीसी कॉलम में ये प्लान है गाइस। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि ऑन साइड आपको एस्टिमेशन कैसे होता है। ओके, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं गाइस। यहाँ पर आपको एक मेजरमेंट शीट तैयार करनी होती है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, लेंथ, ब्रीथ, डेप्थ, क्वांटिटी एंड टोटल्स वो आते हैं हमारे मेजरमेंट शीट में। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट देखनी होता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट में मेरे आती है। एब्स्ट्रैक्ट शीट के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी, रेट, यूनिट और अमाउंट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट शीट में हमारी अमाउंट मिलती है गाइज, मगर मेजरमेंट शीट में आपको पूरी क्वांटिटी मिलती है। ओके, जो भी आपकी कॉलम हो, बीम हो, उसकी आरसीसी की क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी आपको मिल जाएगी गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आरसीसी कॉलम के लिए उसकी जो भी प्लान है 160 बाय 160, उसमें जो भी 18 mm 15 mm सेंटर टू सेंटर, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 18 mm बाय 5 आ रही है उसका डायमीटर ऑफ बार है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एलिवेशन और सेक्शनल व्यू में यहाँ पर उसकी 1 मीटर डेप्थ लिए, उसके बाद 70 मीटर स्टेप फुटिंग है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो आप ट्रापेजोइडल फुटिंग और स्टेप कॉलम के लिए यहाँ पर दिया है उन्होंने 70, उसके बाद 310, उसके बाद 52। उसके बाद एक आरसीसी भी में उसके सेक्शन है, यहाँ पर आपको 20 mm 5 बार यूज़ करना है, 4 नंबर्स ऑफ 6 mm की रिंग डालनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर, कवर देना है 50 mm का,
सेक्शंस यहाँ पर 50x50 के, ग्राउंड लेवल। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान में रीड करने आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ पर पीसीसी होता है 1:4:8 सीमेंट रेशियो का। उसके बाद उसकी ट्रापेजोइडल फुटिंग की हमारी हाइट, उसकी जो भी लेंथ और ब्रेथ हमारी प्लान में मिल जाएगी गाइज। यहाँ पर आपको थिकनेस मिल जाएगी। यहाँ पर अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए तो आपको 1.8 मीटर बाय 1.8 मीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारी मेजरमेंट है सीटी, उसमें एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन डेप्थ अप टू 1.5 मीटर इंक्लूडिंग जो भी ये चीज़ें आप एक बार देख लेना गाइज। इसकी एल इंटू बी इंटू डेप्थ और हाइट, इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी गाइज, जैसे कि 3.5 मीटर क्यूब में। ओके, आपको कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए। एज ए साइट इंजन आपकी इम्पोर्टेंट बात है जो कि कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन आपको आना चाहिए मीटर क्यूब का ब्रास में, क्यूबिक फीट में। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सकवेशन का फाउंडेशन के लिए आपको 1.5 मीटर डेप्थ के लिए आपको जो भी क्वांटिटी वो मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर्स ऑफ आपके कितने फाउंडेशन है फुटिंग से वो लेने गाइस। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो टोटल हमारे बहुत सारे कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हो 45 कॉलम से यहाँ पर C34, C25, C15 इसी तरह उसकी नंबरिंग होती है गाइस। ओके, ये से हमारे C45 कॉलम है, इसके लिए आपको 45 नंबर्स ऑफ फुटिंग लगेगी। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी 45 नंबर्स। और एक कॉलम के लिए जो चाहिए जैसे वो आपको डिफरेंट होगी तो डिफरेंट फुटिंग लेनी पड़ेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक ही एक्सकवेशन लिया है फॉर एग्जांपल, इसलिए आपको एक ही, जब आपके ढेर सारे कॉलम होंगे तब आपको नंबर्स ऑफ फुटिंग यहाँ पर डालनी होगी गाइज। ओके, उसके बाद हमारे एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी कॉलम में अगला पॉइंट है गाइज। यहाँ पर हम देख सकते हो प्रोवाइडिंग ऑफ कास्टिंग इन सिचुएशन। पीसीसी प्रोवाइड करना है 1:4:8 का, उसका सब करना है बेडिंग, कॉम्पैक्टिंग, डीवाटरिंग, फॉर्मवर्क, कटिंग, कंप्लीट वर्क है उसमें। यहाँ पर 1:4:8 का पीसीसी वर्क है। ओके, जिसके थिकनेस है 10 mm और हमारा प्लान है 1.8 मीटर बाय 1.8 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो थिकनेस, प्लान, लेंथ इंटू ब्रेथ एक नंबर है इसलिए एक आया। इसकी पूरी क्वांटिटी आ गई हमारी मीटर क्यूब में एसी। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब आप रेट एनालिसिस करते हो, क्वांटिटी निकालते हो, उसका पूरा डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको प्लान और सेक्शनल व्यू में आपको सब मिलेगा गाइज, उसमें बस आपको देखना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद हमारे एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी कॉलम में अगला पॉइंट है हमारा जो कि कास्टिंग सिचुएशन। जो भी आरसीसी वर्क होता है उसके लिए आपको एक ट्रापेजोइडल फुटिंग दी है वहाँ पर, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेना है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1.6, 1.6.2 ओके आरसीसी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.2 यानी कि ये वाला आरसीसी वाला हमारे जो भी फाउंडेशन है उसके जो भी ट्रापेजोइडल फुटिंग के लिए ये चीज़ है गाइज। यहाँ पर 0.2 दिया है इसीलिए। उसके बाद 0.3 यानी कि हमारे ट्रापेजोइडल के लिए अलग से निकाला है उन्होंने क्वांटिटी। ओके, 1:1/2 ओके 1.6.6 स्क्वायर 0.3 इसका जो थिकनेस है वो। यहाँ पर देख सकते हो ट्रापेजोइडल के लिए वो अलग फार्मूला है गाइस, स्क्वायर किया उन्होंने। तो वो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो कैसे निकाली है। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस जो कि आप देख सकते हो एस्टिमेशन में, प्रोवाइडिंग एंड कास्टिंग। जो भी आपको उसके अगले लेवल है स्टेप फुटिंग के लिए, हमारा ट्रापेजोइडल फुटिंग के लिए, उसकी जो भी थिकनेस है या फिर साइजेस है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसकी जो हाइट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.2 मीटर। ओके, 70 प्लस ए वाली 0.5 1.2 मीटर। उसका सेक्शन है 0.5 बाई 0.5 का। ओके, 50/50 mm का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि इसकी मीटर क्यूब में आपकी क्वांटिटी आ जाएगी गाइज। एल इंटू ब्रीड इंटू डेप्थ इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद है गाइज जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रेनफोर्समेंट के बारे में जानना है। इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस हमारी एस्टिमेशन में, जब आप मेजरमेंट शीट बनाते हो तब आपको रेनफोर्समेंट की जो भी डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि रेनफोर्समेंट फुटिंग के लिए आपको कितने का डायमीटर यूज़ करना है बार के लिए, और सेंटरिंग में आपको कितने सेंटर टू सेंटर बोथ वे या वन वे में प्रोवाइड करना है वो आपको देखना चाहिए गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 फाइबर 150 सेंटर टू सेंटर। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 18 फाइबर, यानी कि आपको वेट उसका निकालना होता है 18 के लिए। ओके, उसके बाद लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी 1.834। उसके बाद आपको लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हो 1.6 माइनस कवर प्लस हुक्स। तो इसके पहले हमने पूरे डिटेलिंग में समझाया था आपकी कि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हो आप फाउंडेशन फुटिंग कॉलम बीम्स के लिए। आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। अगर यहाँ पर आपको देखना है कि फुटिंग में आपको कौन कौन सी क्वांटिटी निकालनी होती है, फुटिंग में आपको जो भी डायमीटर दिया है वो आपको लेना होता है। उसके बाद सेंटर टू सेंटर उसके जो भी अलाइनमेंट होते हैं स्टीरअप्स की वो देनी होती है गाइस। उसके बाद आपको लेंथ निकालनी है। अगर वो आप जानना चाहते हो 1.8 कैसे आया तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1.6 माइनस कवर। ओके, उसके बाद माइनस हुक्स की जो लेंथ है वो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हुक के लिए उन्होंने जो भी लिया, उसके बाद 1.824 नंबर ऑफ बार के लिए 160 डिवाइड बाई 15 प्लस 1, ऐसे 11 नंबर्स ऑफ बार फॉर वन वे। बोथ वे के लिए आपको 22 नंबर्स होते हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.834 हमारी कैसे आई, इसमें हुक्स और कवर माइनस किए उन्होंने। उसके बाद देखेंगे हमारे एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी कॉलम में, जो कि हमारे रेनफोर्समेंट हम कैसे निकालते हुए गाइज, उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की तो आपको पता चलेगा कि मेन स्टील कॉलम के लिए आपको 4 नंबर्स देने हैं 20 5 आर के, जैसे कि हमने ड्राइंग में देखा था। उसकी लेंथ निकालनी है तो आपको 5.58 लेनी है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो 1 + 0.7 3.1 0.5 माइनस 0.10, जैसे कि आपको नंबर ऑफ बेड एंड इसके जो भी हाइट है वो ऐड किए 170 3.1 0.52। ओके, मीटर में में वो मीटर में कन्वर्ट किए गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.7 3.1 0.52 और 0.10। ओके, जैसे कि हाइट एलिवेशन में आपको मिल जाएगा गाइज सेक्शनल व्यू में। तो इसकी क्वांटिटी आती है हमारी 0.0701। ओके, तो ये क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। अगर इसका पूरा अगर वेट पता होना चाहिए तो वेट आता है हमारा 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162। इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्टील के लिए वेट निकाल सकते हो, किसी भी बार के लिए 5 यानी कि हमारा डायमीटर ऑफ बार। ओके, अगर 8 का बार हो तो 8 × 8 डिवाइड बाई 162 अपना जो भी 0.39 kg पर मीटर क्यूब में आ जाएगा गाइज। पर मीटर के लिए लेंथ आ जाएगी गाइज, पर मीटर के लिए उसका वेट आ जाएगा गाइज। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है वेट, स्टील का वेट हम कैसे निकालते हैं और उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगी गाइज। इसका पूरा डिटेलिंग हमने दिया है गाइज, आरसीसी प्लान फाउंडेशन प्लान, इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइज, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारे एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी कॉलम में हमारी अगली चीज़ है गाइज जो कि स्टील बार के रिलेटेड है। ओके, रेनफोर्समेंट आपको कैसी प्रोवाइड करनी होती है उसके बारे में है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो कॉलम के लिए मेन स्टील तो देखा हमने 20 के 4 बार से। टाइल्स के लिए आपको 6 5 150 सेंटर टू सेंटर 150 यानी कि 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर लेना है गाइज। ओके, 150 यानी कि 6 इंच, जो कि आपको साइड पे कभी इंचेस पे मिलेगा, कभी फीट में मिलेगा, कभी में मिलेगा गाइज। ओके, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर 6 5 आर। तो ये आती है हमारी 33। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मीटर बाय 0.15, जैसे कि 1.5 150 का सेंटर टू सेंटर आपने लिया है उसका, इसीलिए वो 33 नंबर्स आ जाएगा। इसकी लेंथ अगर निकालनी हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर L इंटू 0.4 माइनस प्लस 24 इंटू 0.06।
तो अगर आपको टाइज निकालने हैं तो आपको ये कैलकुलेशन की उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी गाइज। ओके, कटिंग लेंथ के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस दिखा है लिए गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे कटिंग लेंथ के ऊपर, लैपिंग लेंथ क्या होती है, कटिंग लेंथ का हम कैसे निकालते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल, हम इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, आपको वहाँ पर हर एक बात आपको सीखने के लिए मिलेगी गाइज। जैसे कि हमने हिडन बीम्स के बारे में, कैंटिलीवर सेक्शन के बारे में, जो भी बीम के क्वांटिटी ली थी हमने, क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, उसके जो भी रेट एनालिसिस होता है, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल्स होता है, कंप्रेशन साइड से टेंशन साइड, वो हमने सब डिस्कस किए गए। जिसके जो भी टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, कहाँ पर आपको बॉटम रेनफोर्समेंट में ज़्यादा स्टील देना है, जैसे कि टेंशन साइड में होता है ज़्यादा स्टील, तो वो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है गाइज, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो गाइज आरसीसी कॉलम के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर रहती है। जब आप मेजरमेंट शीट बनाते हो, उसकी क्वांटिटी निकालते हो 1 by 1, तो आपको पहले तो उसका प्लान एलिवेशन चाहिए आपके पास, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी चाहिए, लेंथ ब्रेड हाइट वहाँ से आपको मिल जाएगी गाइज। उसकी स्टील रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग आपके पास चाहिए, उसके कवर, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग्स होते हैं वो आपको चाहिए गाइज। उसके बाद ही आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो गाइज। जैसे कि आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि मेन स्टील के लिए उसकी क्वांटिटी निकाली हमने, उसके बाद टाइल्स के लिए, उसके बाद 5% वेस्टेज लिया। वेट ऑफ रेनफोर्समेंट होता है हमारा 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हमारी रेनफोर्समेंट के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, उसके जो भी आप जब क्वांटिटी निकालते हो, उसमें स्टील की क्वांटिटी निकालते हो, तब आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस। पहले तो आप जब बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल बनाते हो, उसमें एसआर नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायग्राम ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार इन मीटर, वेट इन केजी, वेट इन टर्न्स। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप टाइप ऑफ बार, स्ट्रेट बार है, वन साइड बार है, वेंट अप बार है, 2 लेग स्टीरअप्स है। उसके बाद स्केच ऑफ बार, लेंथ ऑफ हुक्स, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार के बाद उसके वेट इन केजी। अगर वेट निकालना हो तो आपको पहले तो पर केजी का वेट पता होना चाहिए। हर एक बार के लिए आपको अलग अलग वेट होता है पर केजी में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप वेट ऑफ डिफरेंट बार, जैसे कि 6 mm बार के लिए आपको 0.22 kg पर मीटर का वेट है गाइज। ओके, 8 mm के लिए 0.39, 10 के लिए 0.62, 12, 14, 16, 20 के लिए 2.47, 1.58, 22 के लिए हमारा 2.98 kg पर मीटर। ओके, ये याद रखना केजी पर मीटर के लिए। आपका अगर बार 40 मीटर का है तो इंटू 40 करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो बार होता है गाइज वो हमारा होता है 39 to 40 फीट का होता है, यानी कि 12 मीटर। ओके, 12 मीटर का बार होता है हमारा 40 फीट के आसपास। तो ये थंब रूल से गाइज 12 मीटर का एक बार, उसके कटिंग लेंथ आपको 6 मीटर 5 मीटर में कट करना पड़ेगा जब आप कॉलम के लिए, बीम्स के लिए प्रोवाइड करते हो तब। वो जो बार्स होते गए वो आपको अल्टरनेटिंग वे में प्रोवाइड करने होते गए, जैसे कि ओवरलैप होने चाहिए, होने के लिए आपको कुछ स्टैगर्ड वे में प्रोवाइड करने होते गए।
ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर देखेंगे हमारे बार के जो भी वेट से आपको इजी फार्मूला बता दिया जाए तो 5² डिवाइड बाई 162 एक मीटर के लिए, जब आपका बार मीटर में हो। आपका अगर बार फीट में हो तो आपको 5² डिवाइड बाई 855, आपका अगर बार फीट में हो तो ओके, फीट के लिए, ए मीटर के लिए, एक फीट के लिए गाइज। आप 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार 162 डिवाइड बाई x 162, यानी कि 8 मीटर का 8 mm का बार होगा आपका, तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड 162 किया तो आपको एक आ जाएगा 0.39। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज, पहले तो ये टेबल जब आप बार बाइंडिंग शेड्यूल निकालते हो पहले तो आपको ये टेबल बनाना ज़रूरी है। उसके बाद वेट निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए, केजी पर मीटर में या केजी पर फीट में कितना वेट होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि 6 टू हमारे जो भी 20, 16, 12 ये डायमीटर के हिसाब से आपको वेट निकालना होता है गाइज, वेट पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इजी वे में निकाल सकते हो 5² डिवाइड बाई 162 मीटर के लिए, 5² डिवाइड बाई 855 फीट के लिए, यानी कि 40 फीट का अगर आपका लेंथ है स्टील का तब आप ये फार्मूला यूज़ करना। अगर आपका डायमीटर 8 mm है और उसका लेंथ 12 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ करना मीटर के लिए और फीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एज बाय एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी गाइज। ओके, जब आप साइट पे वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब करेंगे या फिर जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ें आ जाएगी गाइज बाय एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है गाइज, आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले देखा कि बीम में आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट चाहिए, कितने स्टील क्वांटिटी चाहिए आपको। बीम के लिए 1 to 2% होता है पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। ये कुछ थंब रूल्स है गए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, आपको आने चाहिए गाइज। ओके, उसके बाद जो भी हमारे हुक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, बेंटअप बार्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे एक आपको एग्जांपल की तरफ से आपको एक कैंटिलीवर सज्जा या फिर लेंटल डिज़ाइन करना है 1.2 मीटर लेंथ का। उसकी जो भी थिकनेस है 150 mm, उसका आपको बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है गाइस। एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी, एक पूरे डिटेल मिल जाएगी उसके। जैसे कि आप कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन करते हो उसी तरह आपको छज्जा या कैंटिलीवर सेक्शन लिंटल का आपको एक लिंटल सपोर्ट का डिज़ाइन करना होता है गाइस स्लैब। ओके, यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया कैंटिलीवर सपोर्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेन स्टील बार, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार। तो ये जो एग्जांपल है इससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक कैंटिलीवर छज्जा है जिसकी विड्थ है 1.2 मीटर और यहाँ पर एक उन्होंने डायग्राम दिया है 50 mm, 75 mm, 150 mm कैंटिलीवर छज्जा है हमारा। उसमें जो भी 3 बार 6 mm यहाँ पर छोटा एक बीम डिज़ाइन किया है, 3 बार्स बॉटम 6 mm 5 बार। ओके, 2 बार्स एट टॉप, ओके 6 mm 5 बार, 3 बार्स। तो यहाँ पर कैंटिलीवर का छज्जा डिज़ाइन करना है आपको। आया ये प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर आप इजी वे में पहले तो इसका कॉलम फिर उसके कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन आपको देखना है गाइज। कैंटिलीवर स्लैब उसके पहले आपको बीम का देखना है गाइज उसके डिटेलिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्टीरअप, मेन रेनफोर्समेंट फॉर छज्जा। यहाँ पर हुक लेंथ है 18D, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था हुक लेंथ क्या होती है। डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार। टोटल लेंथ हो गई हमारी 211 + 16 + 45 + 10.8।
109 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ स्टीरप्स हो गई हमारी 11, ये हमारे ए प्लस बी हो गया, हमारा ए प्लस बी दोनों साइड से ऐड किया हमने 11 11 और 16 16। उसके बाद हमने 45 सेंटीमीटर का ए लिया। ओके, उसके बाद 10.8 जो कि हमारी लेंथ ऑफ हुक है। तब आगे जाएगी हमारी 1.098 मीटर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब। उसके बाद आप जब छज्जा डिज़ाइन करते हो तब आपको स्टीरअप चाहिए गाइस बीम्स के लिए। मेन बार 150 mm डिवाइड बाई 15 जो कि स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हमारे स्टीरअप्स के नंबर आ गए, 11 नंबर्स। 1.5 मीटर का हमने सेक्शन लिया, उससे आपको 1.5 मीटर के हिसाब से आपको स्पेसिंग से डिवाइड किया तो आपको 11 नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स मिल जाएंगे गाइस। टॉप एंकर के लिए आपको चाहिए 6 mm का बार। ओके, 1460 mm में लिया, जहाँ कि यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में है। यहाँ पर 18D लिया हमने, 18D। ओके, 18D जो कि डायमीटर ऑफ बार होता है। और दोनों तरफ से हमने 9D जो कि हुक लेंथ है वो आपने देखी पहले वीडियोस में देखी होगी, 18D। तो इस तरह आपको टॉप एंकर बार मिल जाएगा। उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम बार निकालना है 18D। यहाँ पर आप 18D यानी कि हुक लेंथ होती है हमारे 18D, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी। हुक लेंथ आपकी होती है 12D, कई बार टीरफ में 12D लेनी होती है, 24D आते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस ए बी प्लस बी दोनों साइड से आपको ऐड करनी होती है गाइज। कई बार आप 14D लेते हो गाइज, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद आप जब स्ट्रेट बार निकालते हो ये हुक लेंथ होती है गाइज AD 18D 9D लिया। तो बेंट अप बार निकालते हो तब भी आपको हुक लेंथ ऐड करनी होती है। जब आप 2 साइडेड बेंट अप बार होता है बोथ साइड के लिए तब आपको 0.42D ऐड करना होता है उसमें, जैसे कि आपने यहाँ पर किया 0.42D 1 साइडेड बेंट अप के लिए। 2 साइडेड के लिए आपको 2 बार 0.42D ऐड करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना। तो इसी तरह हम डिज़ाइन करेंगे हमारा छज्जा, जो कि कैंटिलीवर और स्लैब की तरह हम डिज़ाइन करते हैं गाइस। तो हम निकालेंगे उसमें टॉप एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम बार। उसमें आपने ऐड किया डिस्ट्रीब्यूशन के बार के लिए जो भी स्पेसिंग होती है 18x स्ट्रेट बार, और बेंट अप बार के लिए आपने 10 mm 5 बार यूज़ किया 2 नंबर्स के लिए। उसका लेंथ आ गया 1.64 मीटर। तो एक बार देख लीजिए गाइस। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, इसके डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर अगर कोई डाउट हुए तो। ओके, बस आपको कुछ हुक लेंथ ऐड करनी है, बेंट अप बार के लिए 0.42D ऐड करना है। वहाँ पर आपको जो भी बार होता है बीम के लिए, स्लैब के लिए जो भी कंडीशन होती है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल मिल जाएगा गाइस इजीली। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारा सेक्शन से स्टीरप्स 160 mm 5 बार 150 mm सेंटर टू सेंटर एक्सटेंडेड किया है यहाँ पर। वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हमारा जो भी मेन बार है उसकी, जो भी टॉप एंकर बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बॉटम बार है, उसकी लेंथ कैलकुलेट की गाइस। उसके बाद हम इस तरह हम टेबल बनाएंगे गाइस, इस जो भी हमारा छज्जा है उसके लिए। यहाँ पर आपको बेंट अप बार बॉटम बेंट अप के लिए मिल जाएगा गाइस, बॉटम बेंट अप के लिए। ओके, 18D जो कि हुक लेंथ है। उसके बाद 0.42D दोनों तरफ से बॉटम बेंट अप के लिए उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पर आपको ये टेबल डिस्कस करेंगे जो कि हमने अभी निकाली थी क्वांटिटी पूरी। यहाँ पर फुट अप करेंगे हम, उसको कैलकुलेट करेंगे स्टील की क्वांटिटी गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है फॉर लिंटेल एंड सज्जा स्टीरप्स इंक्लूडिंग 6 mm 5 बार 11 नंबर से हमारे जो भी लेंथ है। उसके बाद केजीज में निकालेंगे हम एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम स्ट्रेट बार, बॉटम बेंट अप बार, उसकी लेंथ है। जैसे कि हमने 1.72 का बेंट अप बार है छज्जा के लिए, तो ये पूरी कैलकुलेट की। उसके बाद टोटल लेंथ आ गई
0.422, जैसे कि हमारा 6 mm बार के लिए हमारा वेट है पर मीटर के लिए, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी केजीज़ में क्वांटिटी मिल जाएगी आपकी। ओके, इसका पीओ बना के, परचेस ऑर्डर बना के आपको जो भी परचेस डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पर देना है गाइस। और जब आप क्वांटिटी निकालते हो तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है गाइस, जो कि एज ए फ्रेशर तो आपको आनी चाहिए गाइस। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ जो छज्जा हमारा जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ छज्जा के लिए हमारी चाहिए 0.42 क्यूबिक मीटर, और लेंटर के लिए चाहिए 0.52 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी। यहाँ पर देख सकते हो आप एक ही क्वांटिटी हमारी, जिसके आपको इजी वे में निकाल सकते हो। यहाँ पर 0.42 इसका डायमेंशन लिया और कैलकुलेट किए बस। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानने, एज ए फ्रेशर, एज ए साइट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल प्लान का हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे गाइज। ओके, ये तो बस एक एग्जांपल है गाइज, एक आइडिया मिल गई हुई आपको अगर क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइज, वर्किंग कैसा होता है। ओके, अगर आपको डिटेल में इसकी क्वांटिटी चाहिए, हिडन बीम्स, कैंटिलीवर बीम, इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और आने वाले टाइम में हम पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी इसेंशियल चीज़ें आपके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल्स होते हैं, उसमें स्लैब की क्वांटिटी होती है, बीम्स की क्वांटिटी होती है, कॉलम ओवरलैपिंग, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा बार होते हैं, कवर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए गाइस, सीखनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हर एक प्लान डिस्कस किया है, वो वीडियो अभी भी प्लेलिस्ट में है गाइस, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का, ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को, ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के बारे में। फुटिंग में देखा जाए तो हमारा जो भी हाइट है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आपको स्टीरअप्स की जो भी स्पेसिंग है, बार्स होते हैं हमारे कॉलम के लिए वो। उसके बाद फुटिंग में आपको जो भी आपको बनानी होती है, मैच बनानी होती है, फुटिंग की हाइट, उसके जो भी डायमेंशंस है, हमारी स्टेप फुटिंग है या फिर ट्रापेजॉइडल फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कॉलम में जो भी ओवरलैपिंग होती है, जो भी कटिंग लेंथ है, वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 मीटर का स्पेस देना होता है गाइज, 1 फीट का, ओके, 30 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो भी 150 सेंटीमीटर
150 की जो भी साइजेस है यहाँ पर 12 5 और 100 सेंटर टू सेंटर आपको मेश प्रोवाइड करनी है गाइज। उसके बाद 20 का कवर है यहाँ पर। अगर इसका सेक्शन देखा जाए एक सिक्स में तो इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हो 230 बाय हमारा 230 का कॉलम है यहाँ पर। उसमें 12 5 और 100 सेंटर टू सेंटर की मेश प्रोवाइड करनी है। 1.3 मीटर बाय 1.5 मीटर की हमारी ये लेंथ इंटू ब्रेड फुटिंग के लिए। ओके, तो इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल हम देखेंगे गाइज। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप जब डिज़ाइन करते हो गाइज तब आपको सब आरसीसी जो भी कंसल्टेंट है वो उसकी तरह वो सब देते हैं गाइज, कवर कितना देते हैं। एज्यूम यहाँ पर आप जब एक्चुअल साइट पे जाते हो जब आपको कोई एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया होता है कि कवर में कवर कितने देते हैं। आरसीसी कंसल्टेंट या आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होता है जब आप एक्चुअल साइट वर्क करते हो तब। जैसे कि आप डिज़ाइन में आपको बुक्स में एज्यूम करने होते हैं कवर फॉर फुटिंग, कवर फॉर कॉलम, जो कि नॉर्मली यही होते हैं। कवर फॉर फुटिंग होता है हमारा 50 और कॉलम के लिए कवर होता है 40 ओके, इसकी इसी तरह हम स्टील की जो भी फाउंडेशन में है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालेंगे गाइस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारे जो भी शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी फुटिंग के रिलेटेड जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको कॉलम के लिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको प्लान में मिल जाएगी वो 3 + 0.45 + 0.15 + 0.45 प्लस क्लियर कवर। ओके, तो यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए आपको जो भी कवर से वो माइनस करने होते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप लेंथ इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइज, यानी कि आपको टाइज जो भी आती है कॉलम्स में वो आपको देनी होती है गाइज। ए बी यानी कि B-2 साइड ऑफ कवर माइनस किया तो 230 बाई 230 का कॉलम हमारा। उसी तरह 230 माइनस दोनों तरफ से माइनस किया आपने 230 और दोनों तरफ से आपने कवर माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारा 150 ओके, तो टाइज के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरी लेंथ निकालने के लिए आपको हुक्स ऐड करने 24D, यानी कि आपको यहाँ पर जो हुक्स होते ओके यहाँ पर हुक ऐड करना है। टाइज बोलते हैं उसको, बीम में आप स्टीरप्स बोलते हैं ओके, और कॉलम में आप टाइज बोलते हैं उसको। उसकी तरह आपको टाइज की जो लेंथ है मेन वो मिल जाएगी 2A + B। उसके जो भी हुक से लेंथ ऑफ हुक ऐड किए तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी 0.744 मीटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइज निकालने होते हैं। क्लियर लेंथ ऑफ टाइज डिवाइड बाय स्पेसिंग, यहाँ पर आप क्लियर लेंथ निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है +1, हमारे पूरे टाइज आ जाएंगे 28 नंबर ओके। उसके बाद हम निकालेंगे जो भी स्टील फॉर फुटिंग है। लेंथ ऑफ बार चाहिए आपको 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर का हमारा एक लेंथ है गाइज। यहाँ पर 1.2 मीटर माइनस 2 × 50 जो कि कवर है हमारे फुटिंग के लिए। उसके बाद 9D जो कि लेंथ ऑफ हुक है यहाँ पर कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी होता है वो। यहाँ पर माइनस किया कवर प्लस उसके हुक लेंथ ऐड की वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो लेंथ ऑफ कवर माइनस के यहाँ से और हुक की लेंथ ऐड की है गाइस दोनों साइड से, तो आपका डायमीटर आ जाएगा गाइस जो भी डायमीटर 12 mm उसके लिए लेंथ आ जाएगी गाइस 1.316 मीटर ओके। उसी तरह हम उसका टेबल डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो गाइस डिस्क्रिप्शन, शेप, उसके बाद नंबर्स, लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ, वेट एंड हमारे टोटल वेट इन केजीज गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल बार, टाइज, फुटिंग के लिए जो भी स्टील होता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन के लिए निकालना है गाइस।
कॉलम के लिए आपको 4 नंबर्स ऑफ बार चाहिए, 12 mm 5। टोटल लेंथ हमने निकाली 4.4। ओके, यहाँ पर टोटल लेंथ निकाले हमने 4.426। इसी तरह हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। टोटल लेंथ वेट पर मीटर के हिसाब से आपकी टोटल लेंथ, टोटल वेट इन केजीज मिल जाएगी गाइस। उसके बाद टाइल्स का भी सेम है, आपने टाइल्स जो भी टिरफ्स ऐड किया था उसको यहाँ पर ओके हुक लेंथ यहाँ पर ऐड करनी होती है गाइस। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, यहाँ पर हमने देखी कि तो जब आप निकालते हो पूरी क्वांटिटी तब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में एक टेबल बनाना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद फुटिंग फॉर मेन स्टील एक्स एंड वाई डायरेक्शन 24 नंबर्स ऑफ बार लगने वाले हैं गाइस। उसके बाद 12 mm 5 बार जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो पर मीटर के हिसाब से आपको वेट और टोटल केजीज में आपको वेट चाहिए गाइस। जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हो तब आपको इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब आप परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट पे देते हो तब आपको क्वांटिटी रिक्वायर होती है गाइस। तो आ जाएगी हमारे 48.153 kg मीटर। एक आइडियल प्लान है गाइस, आइडियल प्लान है गाइस, फाउंडेशन प्लान जिसकी क्वांटिटी हमने निकाली है गाइस। अगर पूरी क्वांटिटी हम निकालना चाहते तो हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। फुटिंग की बार बेंडिंग शेड्यूल, स्लैब की बार बेंडिंग शेड्यूल, ओके उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट मेन बार, स्टीरप्स, हुक लेंथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो या फिर हमारे जो भी स्पेसिंग हो, स्टीरप्स की स्पेसिंग हो, इसके जो भी थंब रूल्स है आपको पता होने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर हमने सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की है गाइस। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे शेड्यूल ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल में आती है गाइस। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आपने अगर हमारे पूरे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकेंगे हमारे वीडियोस देख के। ओके, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमारे एस्टिमेशन के बारे में, फुटिंग के, फाउंडेशन के, कॉलम डिज़ाइंस, बीम के लिए पूरे प्लान्स वहाँ पर हमने डिज़ाइन के लिए जो भी होते हैं वो हमने डिस्कस किए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल लेआउट, फ्लोर प्लान, सबमिशन ड्राइंग, सेंटर लाइन प्लान्स, क्लब हाउस के डिज़ाइंस, वहाँ पर AutoCAD के प्लान में हमने सारे प्लान्स वहाँ पर डिस्कस किए गए। उसके बाद हमने 1300 के आसपास शॉर्ट्स बनाए गए, 250+ हमारे वीडियोज़ है गाइज अभी तक। ओके, और 1 आवर के वीडियोज़ है गाइज, आधे 1 हावर्स के वीडियो है गाइज। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड हमारे कंसेप्ट होते हैं वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे गाइज। ओके, सिविल डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी RCC डिज़ाइंस होते हैं उसके जो भी एस्टिमेशंस होते हैं वो हमने MS Excel शीट में डिस्कस किए गाइज। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस होते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में, उसके बाद थंब रूल्स होते हैं डे टू डे वर्किंग में। तो आपको हर एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन मिलेगा, वास्तु टिप्स मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा, कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए। तो आज का जो थंब रूल्स है गाइज, जब आप प्लान रीड करते हो गाइज तब आपको पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको फ्लोर प्लान दिया है गाइस, जहाँ पर लिफ्ट, पैसेज, यहाँ पर एक 1 BHK 2 BHK के प्लान से उसमें फ्लैट से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग,
पूजा रूम, स्टडी रूम, किचन, और आगे भी सेम सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए सेम प्लान वहाँ पर कॉपी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल लेआउट में भी सेम यहाँ पर इमेजिन करना चाहिए गाइज। वहाँ पर आपको यहाँ पर लिविंग, बेडरूम, किचन, इसमें जो भी बीम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए, कॉलम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए गाइज। ओके, एक सिंपल ट्रिक है गाइज इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK का फ्लैट है। यहाँ पर इसमें मिनिमम कॉलम कितने चाहिए, बीम्स कितने चाहिए, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आपको मिनिमम कॉलम चाहिए गाइज 8 कॉलम चाहिए 2 BHK फ्लैट के लिए। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ हमारा, तो मिनिमम 8 कॉलम या 8 to 10 कॉलम चाहिए गाइज। उसमें बीम्स चाहिए आपको, बहुत सारी बीम्स हो गई यहाँ पर। मिनिमम आपको चाहिए 4, 8 and 4, 12, 15 to 18 बीम्स चाहिए गाइज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एज ए साइट इंजीनियर थंब रूल्स के हिसाब से। ओके, कॉलम्स 8 to 10 चाहिए, बीम्स चाहिए 15 to 18 बीम चाहिए गाइज, जिसमें हिडन बीम्स हो गए, कैंटिलीवर बीम्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो भी प्लान है हमारा, इसमें जो भी स्टेयरकेस के कंसेप्ट है गाइज, यहाँ पर स्टेयरकेस का जो भी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के दिखाया है गाइज। 1 2 स्टेयर, यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड, तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि प्लान रीड करता है उसी के। और जो भी RCC कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स है, उनको भी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि थ्रेड राइजर कितने होने चाहिए, थ्रेड की साइजेस क्या होनी चाहिए। थ्रेड यहाँ पर 250 है, जो बड़ी स्टेयरकेस है वहाँ पर 300 mm का थ्रेड है यहाँ पर। ओके, इसी तरह आपको स्टेयरकेस में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेयरकेस स्लैब के लिए जो भी फ्लाइट है उसमें जो भी बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वहाँ पर साइजेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। स्टेयरकेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिड लैंडिंग वे में, वो स्टेयरकेस के लिए जो भी यहाँ पर मिड लैंडिंग वे में स्टेयरकेस भी में B62, 63। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए गाइस। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो उसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के स्लैब होते हैं यहाँ पर STS स्टेयरकेस सेक्शन स्लैब 150 mm की थिकनेस है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है। उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। शॉर्ट्स भी है वहाँ पर बनाए हुए मैंने, और मेन वीडियोस भी बनाए हैं आप वहाँ पर। ओके, तो ये जो प्लान देख रहे हो यहाँ पर आपको हिडन बीम्स मिलेंगे, डिलीटेड जो बीम्स मिलेंगे। यहाँ पर बीम टॉप एट द संक, टॉप एंड सेम लेवल, ये जो कंसेप्ट है गाइज ये अलग तरीके से होता है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि बीम एट टॉप एट संक लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए जानना गाइज। यहाँ पर आप ये जो प्लान है गाइज, यहाँ पर पूरा बीम स्लैब के लिए स्ट्रक्चरल शेड्यूल दिया है गाइज। यहाँ पर एक टिपिकल प्लान कैसा होता है, टिपिकल डिटेलिंग ऑफ बीम रेनफोर्समेंट, टिपिकल प्लान कैसा होता है, सेक्शंस इसमें कट करके दिया है गाइज, जैसे कि आपको आइडिया मिल जाएगी एक सेक्शंस कैसे रहता है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये गाइज, यहाँ पर आपको जो भी डेवलपमेंट लेंथ होती है यहाँ पर आपको ऐड करनी होती है गाइज। यहाँ पर LD+10D पे, इसके पहले भी हमने डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर डिटेल में वीडियोस लिया है गाइज, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग होती है, आपको सपोर्ट में जो भी स्टीरप्स होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है गाइज, और बीच में जो स्टीरप्स की स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है गाइज। उसी तरह आप कैंटिलीवर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ का साइज, यहाँ की लेंथ है वो ऊपर जाके आपको डबल लेनी है गाइज, इससे, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, ट्रिक्स है और टिप्स है, जो कि थंब रूल्स है वो आज हम
वो आप देख रहे हैं यहाँ पर थंब रूल्स फॉर कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पर जितनी कैंटिलीवर है उतनी ही लेंथ आपको ऊपर लेनी होती है गाइज। उसी तरह आपको एज अ साइट इंजीनियर कुछ थंब रूल्स इस्तेमाल करके आपको जो भी उसकी क्वांटिटी है वो निकालनी होती है गाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, L/4 होता है। उसके बाद कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आपको L/2 यानी कि हाफ जो भी सेक्शन है वो आपको कर्टेलमेंट बार के लिए यूज़ होता है गाइज। आपको अगर समझ में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट हो तो डिस्कस करना गाइज, कमेंट करना वीडियो में, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गाइज, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। ओके, बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपकी शेप्स होती है, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को, अगर आप फ्रेशर हो तो आनी ही चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशन है उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ के लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना, आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से तो वो वेस्टेज जाएगा गाइज, स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। टेरेस प्लान का डिज़ाइन हो, स्लैब का कास्टिंग हो, तब आपको अच्छी तरह से स्टील की क्वांटिटी मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना। कोई भी स्क्रैप मटेरियल साइट पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसकी जो भी कंक्रीट की वैल्यू है वो कम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के टेरेस स्लैब है वो कम हो गए होंगे गाइज, टेरेस स्लैब कैंटिलीवर सेक्शन से वो कम हो जाएंगे। कैंटिलीवर बीम की जो भी स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेस प्लान में आपको टेरेस के जो भी वो चीज़ें वो नहीं आ जाएगी, उसके लिए आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से निकालनी होगी गाइज, स्टील की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोई वेस्टेज ना जाए ना पाए। ओके, जब आप कास्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने थंब रूल से डिस्कस किए, जो भी ट्रिक्स हमने बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने साइट इंजीनियर के बारे में बताइए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से
बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइज। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइज, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइज, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइज। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइज।